हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे होटलर की कहानी जिसने अपना नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कमाया। हम बात कर रहे हैं द ग्रैंड होटलर राय बहादुर मोहन सिंह ओबरॉय की। मोहन सिंह ओबरॉय एक इंडियन होटलर और फाउंडर है ओबरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के। 31 होटलों के साथ ओबरॉय होटल्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी है। ये होटल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भी है, जैसे कि इजिप्ट, इंडोनेशिया, यूएई, मॉरिशस एंड सऊदी अरेबिया में भी इनके होटल्स हैं। मिस्टर ओबरॉय ने अपने ब्रांड ओबरॉय और ट्राइडेंट से पूरी दुनिया में इंडियन होटल इंडस्ट्री की पहचान बढ़ाई। मिस्टर मोहन सिंह ओबरॉय का जन्म 15 अगस्त 1898 को जेलम के छोटे से गांव बाऊ के पंजाबी सिख फैमिली में हुआ। उनके पिता पेशावर में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, लेकिन जब वे 6 महीने के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया। पिता के जाने के बाद घर में बहुत कम रिसोर्सेज बचे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा गांव और पास के शहर रावलपिंडी से की। उसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज की परीक्षा लाहौर से पास की, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे क्लास अटेंड नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखा। 1922 में जब भारत के कई हिस्सों में प्लेग की महामारी फैली तो वे शिमला चले गए और शिमला जाने के बाद उन्हें एक होटल में क्लर्क की जॉब मिली और उस जॉब के लिए उन्हें 50 रुपए हर महीने दिए जाते। वे होटल में अधिक से अधिक जिम्मेदारी लेते और चीजों को जल्दी सीख जाया करते थे। होटल के मैनेजर को उनकी ईमानदारी बहुत पसंद आती। जब होटल के मालिक होटल से बाहर गए तो उन्होंने होटल की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर ओबरॉय को दे दी और 6 महीनों के उनके एब्सेंस में मिस्टर ओबरॉय ने होटल की ऑक्यूपेंसी डबल करके 8% तक पहुंचा दी और होटल के मालिक उनके इस काम से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और जब होटल के मालिक इंग्लैंड वापिस जाने लगे तो होटल को उन्होंने मिस्टर ओबरॉय को डिसाइडेड अमाउंट में देने का वादा किया और पूरे 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद 14 अगस्त 1934 को मिस्टर ओबरॉय होटल कैल्टन के पूरी तरह मालिक बन गए। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उन्होंने भारत में कई नए होटल बनाए और 1948 में कैलकाटा में उन्होंने ईस्ट इंडिया होटल इस्टेब्लिश किया और आगे चलकर 1955 में वे फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए और 1960 में एज अ ओनर उन्हें फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिंदगी भर के लिए बनाया गया। इसके बाद वो राजनीति में भी बहुत ज्यादा सक्रिय थे और 2 बार वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। पहली बार वे 1962 से 1968 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और उसके बाद 1972 से 1978 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे और वे हजारीबाग से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और उनके नाम और भी बड़ी कई उपलब्धियां हैं, जैसे 1965 में इंटरनेशनल होटल चेन से पार्टनरशिप करके उन्होंने दिल्ली में पहला भारत का 5 स्टार मॉडर्न वर्ल्ड क्लास होटल ओपन किया। ओबरॉय ग्रुप की स्थापना 1934 में हुई थी और ये आज 12,000 लोगों को रोजगार दुनिया भर में देता है। ओबरॉय ग्रुप आज 30 से ज़्यादा होटलों को चलाते हैं। ओबरॉय ग्रुप के कई होटल्स के पास तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जैसे आगरा का ओबरॉय अमर विलास एशिया का 3rd बेस्ट होटल है। होटल के अलावा उनके बिजनेस एयरलाइन, कैटरिंग, रेस्टोरेंट और एयरपोर्ट बार को मैनेज करना है और उनके कई बिजनेस ट्रैवल एंड टूर सर्विसेज में भी हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ओबरॉय ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप है जिन्होंने महिलाओं को रोजगार देना आरंभ किया था। मोहन सिंह ओबरॉय को
कई उपाधियां और अवार्ड्स मिले हैं। जैसे 1943 में ग्रेट ब्रिटेन के राजा ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि सौंपी थी, क्योंकि वो उनके आदर और सत्कार से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे। और उन्हें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रैवल एजेंट में हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिल चुकी है। इंटरनेशनल होटल एसोसिएशन से उन्हें मैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिल चुका है और 2000 में उन्हें मिलेनियम अवार्ड भी मिला था। और उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें ये सम्मान 2001 में मिला था और 3 मई 2002 को 103 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका नाम होटल इंडस्ट्री में आज भी बड़े गर्व से लिया जाता है और उनकी ये लेगेसी उनका परिवार अब आगे बढ़ा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कैसे एक छोटे से गांव से एक होटल में काम करने वाला बंदा पूरे होटल को खरीद लेता है और फिर वो 1-2 नहीं बल्कि 31 होटलों को बनाता है, वो भी पूरी दुनिया में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।